2006 के कुख्यात निठारी कांड के खुलासे ने देश की जनता को झंझोड़ कर रख दिया था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या इंसान इस तरह से हैवानियत का नंगा खेल भी कर सकता है। जी हाँ, निठारी कांड को अंजाम देने वाले हैवान सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को अब जाकर उनके किए की सजा मिली है। गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कोहली और पंढेर को फांसी की सजा सुनाई है। जज पवन कुमार तिवारी ने पिंकी सरकार के साथ बलात्कार और हत्या मामले में कोहली और पंढेर को दोषी पाया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष के वकील जेपी शर्मा की दलीलों को माना है। शर्मा ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखते हुए पंढेर और कोहली के गुनाहों की पूरी कहानी का ब्यौरा दिया है। दरअसल घटना 5 अक्टूबर 2006 की है, जब पीड़िता अपने ऑफिस से घर लौट रही थी और निठारी में पंढेर के घर के सामने से गुजर रही थी। तभी कोहली ने महिला की हत्या कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और खोपड़ी घर के पीछे फेंक दी, जिसे सीबीआई ने बाद में बरामद किया था। खोपड़ी का डीएनए पीड़िता के माता पिता के डीएनए से मैच कर गया। कोहली के पास बरामद पीड़िता के कपड़ों की पहचान भी उसके माता पिता ने की थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पंढेर इस पूरी आपराधिक साजिश में शामिल था। वहीं पीड़िता के वकील खालिद खान ने बताया कि कोर्ट ने पंढेर और कोहली को समाज के लिए खतरा बताते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाई है। आज पिंकी सरकार मर्डर केस के अंदर सेंटेंस पे सजा होने की बात थी, उस पर सुबह आर्गूमेंट हुआ था। माननीय न्यायालय ने सुरेंद्र कोहली और पंढेर दोनों को हत्या के लिए मृत्यु दंड का सजा सुनाई है और इसके अलावा 10 साल, 7 साल और 7 जुर्माने की भी सजा सुनाई है। और माननीय न्यायालय ने इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना है और ये माना ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं जो समाज के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है और ये लोग समाज के लिए खतरा हैं, तो इनको मृत्यु दंड से कम दंड दिया जाना ठीक नहीं है। वहीं पीड़िता के परिजनों ने कहा कि जब तक नर पिशाचों को फांसी नहीं मिल जाती तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा। हम देखिए दुखी है क्योंकि मर्डर इतने किया आदेश हुआ है, अभी कहाँ फांसी का ऐसा करते करते फिर 10 का रसल निकाल जाएंगे। जब तक नहीं फांसी में लटक रहे तब तक तो हम लोग असंतुष्ट है। केवल आदेश हुआ है, फांसी नहीं हुई है। नहीं। इसके अलावा पुलिस ने 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी में पंढेर के घर से 19 कंकाल बरामद किए थे। ये कंकाल मासूम बच्चों के थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। पंढेर और कोहली के खिलाफ 16 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए थे, लेकिन ठोस सबूत नहीं होने की वजह से 3 मामलों को बंद कर दिया गया था। इससे पहले गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने चर्चित निठारी कांड से जुड़े नंदा देवी हत्या मामले में शुक्रवार को सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई। स्पेशल कोर्ट ने कोहली पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। निठारी नरसंहार मामले से जुड़े 5 मामले में दोषी करार दिए जा चुके सुरेंद्र कोहली को इस छठे मामले में अपहरण, हत्या, बलात्कार और सबूत नष्ट करने का दोषी ठहराया गया था। पिछले 5 मामलों में दोषी ठहराए जा चुके कोहली को इन मामलों में मौत की सजा सुनाई गई थी। इस तरह उसे छठे मामले में भी अधिकतम सजा सुनाई गई। निठारी के नरसंहार में शामिल पंढेर और कोहली को फांसी की सजा मिलने से उन परिवारों के जख्मों पर मरहम जरूर लगे हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया था। देश को हिला देने वाले इस नरसंहार में खून की होली खेलने वाले पंढेर और कोहली को फांसी के फंदे पर झूलते देखकर ही देशवासियों को चैन मिलेगा। आज गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने निठारी मामले में कोहली और पंढेर को 18 वर्षीय युवती के अपहरण, हत्या, रेप और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। ये दूसरा मामला है जिसमें कोहली और पंढेर को फांसी की सजा सुनाई गई है। सीबीआई ने सीबीआई कोर्ट में कुल 19 मामले दर्ज कराए थे, लेकिन 16 में चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें 8 मामलों में फैसला आ चुका है। 8 मामले अभी लंबित हैं। बच्चों के गायब होने की खबर से नोएडा पुलिस पहले ही थर्रा चुकी थी। इसके बाद 18 वर्षीय युवती के अपहरण की खबर पुलिस के लिए एक गुत्थी बन गई, लेकिन पुलिस ने जल्द ही निठारी में एक कोठी के बाहर जब बच्चों के नरकंकाल पाए तो इस मामले को सुलझने में देर नहीं लगी। जैसे ही युवती के परिजनों को कोठी में हड्डियां, नरकंकाल मिलने की सूचना लगी, वो भी अपनी युवती को पहचानने के लिए वहां गए, जहां उन्होंने कपड़े से युवती की पहचान की, जिसके बाद केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने देर नहीं करते हुए कोहली और पंढेर को तुरंत गिरफ्तार किया और सीबीआई ने चार्जशीट लगाई। कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानते हुए कोहली और पंढेर को फांसी की सजा सुनाई है। गाजियाबाद से आकाश गर्ग, पंजाब केसरी टीवी।